ताडोबान-धारी टाइगर रिजर्व में बाघों की कहानियां अक्सर रोमांचक और दिलचस्प होती हैं, और उनमें से एक है छोटा मटकासुर की कहानी। छोटा मटकासुर की कहानी उसके परिवार, संघर्ष और जंगल में उसकी यात्रा को बयां करती है। छोटा मटकासुर का जन्म 2016 में हुआ था। उसके माता-पिता मटकासुर और छोटी तारा थे। मटकासुर, जो कि छोटे मटकासुर के पिता ताडोबा के बाहर से आया हुआ एक बाघ था, जिसने अपनी शक्ति और प्रभाव से ताडोबा के जंगलों में अपनी पहचान बनाई थी। छोटी तारा, जिसका जन्म ताडोबा में हुआ था, मटकासुर की साथी बनी और उनसे छोटा मटकासुर और टार्जन नामक दो शावक पैदा हुए। छोटा मटकासुर का प्रारंभिक जीवन संघर्षपूर्ण था। उसके भाई टार्जन की मृत्यु इलेक्ट्रिकल फेंसिंग के कारण हुई, जिससे परिवार में एक कमी आ गई। छोटी तारा ने अपने बच्चों को जंगल में जीवित रहने के कठिन सबक सिखाए। वह अपनी बेटियों बिजली और रोमा को भी संभालती रही, जिन्हें उसने रुद्रा नामक बाघ से जन्म दिया था। जैसे जैसे छोटा मटका बड़ा हुआ, उसने अपने पिता मटकासुर से प्रतिस्पर्धा करनी शुरू की। मटकासुर, जो जंगल का एक प्रमुख बाघ था, उसने अपने इलाके को बचाने के लिए अपने बेटे को चुनौती दी। छोटा मटका ने अपनी शक्ति और हिम्मत से अपने पिता का सामना किया, लेकिन अनुभव की कमी के कारण उसे कई बार हार का सामना करना पड़ा। छोटा मटकासुर ने हार नहीं मानी और उसने अपने इलाके से बाहर निकलकर नया क्षेत्र खोजने का प्रयास किया। इस दौरान उसका सामना मोगली नामक बाघ से हुआ, जो कोलसा जोन से अलीजेंजा बफर जोन में आया था। पहले संघर्ष में छोटा मटका को हार का सामना करना पड़ा और वह बुरी तरह से घायल हो गया। इस लड़ाई में छोटा मटका का चेहरा बुरी तरह घायल हो गया था। उसकी मुंह के पास एक गहरा कट लग गया था। यह घाव उसकी बहादुरी और संघर्ष की निशानी बयां करता है। छोटा मटकासुर का चेहरा अब उसके संघर्ष की कहानी बयान करता है। वह चेहरा, जो कभी उसकी पहचान का हिस्सा था, अब उसकी जीवटता और धैर्य का प्रतीक बन गया। हर बार जब वह जंगल में चलता है, उसके घाव की लकीरें उसके वीरता की कहानियां सुनाती हैं। घायल होने के बाद छोटा मटका ने गांव के पास जाकर कैटल किल करना शुरू किया। यह उसका अस्तित्व बनाए रखने का तरीका बन गया। उसकी शक्ति और आत्मविश्वास वापस आने लगे और उसने फिर से जंगल की ओर रुख किया। छोटा मटकासुर ने फिर से मोगली को चुनौती दी। इस बार वह पहले से ज्यादा ताकतवर और अनुभवी था। जंगल में उसकी वापसी ने सभी को हैरान कर दिया। छोटा मटकासुर ने अपने साहस और संघर्ष के बल पर जंगल में अपनी नई पहचान बनाई। कोलसा क्षेत्र में कुवानी बाधिन के शावक बजरंग ने अपनी मां कुवानी से कोलसा कारवा जंगल में शिकार करना सीखा। फिर 2011 में उसने ताडोबा कोर में रुद्रा नामक बाघ से लड़ाई की और कुछ समय के लिए ताडोबा कोर में अपना क्षेत्र स्थापित किया। छोटा मटकासुर को पंढरपौनी क्षेत्र में दो बाघों बजरंग और मोगली के साथ अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ा। बजरंग ने अपना क्षेत्र बदलकर खड़संगी बफर क्षेत्र के अलीझंजा रामदेगी जंगल में रहना शुरू कर दिया। इस क्षेत्र में बबली और भानुसखिंडी बाघिन रहती हैं, जबकि छोटा मटकासुर बाघ भी इसी क्षेत्र में रहता है। कोलसा के जंगल से शुरुआत करके बजरंग ने अपने समय पर रुद्रा, कंकाझरी नर, छोटा मटका और मोगली के साथ तगड़ा संघर्ष किया। एक समय पर छोटा मटका के साथ संघर्ष कर अपना राज्य स्थापित करने वाले बजरंग की बढ़ती आयु और दामवपेंच कम पड़ने से खड़संगी बफर क्षेत्र के वाहान गांव में छोटा मटका के साथ हुआ संघर्ष अंतिम साबित हुआ और बजरंग को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस लड़ाई में छोटा मटकासुर भी घायल हुआ। उसी समय से छोटा मटकासुर कई पर्यटकों का पसंदीदा बन गया। छोटा मटकासुर ने बजरंग को मारने के बाद कम से कम 2 अन्य नर बाघों से भी लड़ाई की है, जिनमें कुल मिलाकर 5 क्षेत्रीय लड़ाइयां शामिल हैं। कहा जाता है कि पुराने प्रतिद्वंद्वी ताला और मोगली क्षेत्र में देखे गए हैं।
ताला को 1 मार्च को और मोगली को हाल ही में पिछले सप्ताह देखा गया है। मुख्य संदिग्ध बम्बूवाला नर है जिसने छोटा मटकासुर को यह चोट दी है। यह स्पष्ट नहीं है कि इस लड़ाई में कौन जीता, लेकिन यह देखते हुए कि छोटा मटकासुर अभी तक छिपा नहीं है, हम यह मान सकते हैं कि उसने प्रतिद्वंद्वी को भगा दिया है। यह खबर दुर्भाग्यपूर्ण है, न केवल इसलिए कि उसे शिकार करने में परेशानी होगी बल्कि इसलिए भी कि उसके देखरेख में वर्तमान में 8 शावक और 4 बाघिनें हैं। वे सभी अन्य बड़े प्रभावशाली नर बाघों से सुरक्षा के लिए उस पर निर्भर हैं। आशा है कि यह योद्धा जल्दी ठीक हो जाएगा और जंगल में अपनी भूमिका को फिर से निभा सकेगा। छोटा मटकासुर की कहानी न केवल एक बाघ के जीवन की कहानी है, बल्कि यह जंगल के जीवन के संघर्ष और अद्वितीय धैर्य का प्रतीक भी है।